गुरु रूप प्यारी सासंग जीओ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। यशवंती निराधार धाम पहला इको दाता इको उमत बिन भेद नाही नाही कोए। वेख उतारन वेश सवारन प्रभ सहाय आपे होए। एथे उथे रहे न्यारा भगत बसल कृपा सोए। सच्ची सांझी शोभा उसदी दर्शन काज हर आप खलोए। यकीन इको दाता इको मत भिन भेद नहीं कोए। गुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जीओ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला। साध संगत जीओ, आज अमावस के इस दिहाड़े पे जो वाक आया है वो महाराज दर्शन दास जी की वाणी में से लिया गया है। महाराज दर्शन दास जी बड़े ही प्यार से समझा रहे हैं। एक को दाता एक को उम्मत है, भिन्न भेद नाही कोई। हम जितने भी संसार के जीव हैं, बेशक हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जहाँ अलग अलग हमारे धर्म बने हुए हैं, और भी जहाँ जहाँ भी रहने वाले जीव हैं, सबके बारे में बहुत ही बड़े प्यार से ढंग से समझाया गया है। क्योंकि हम सब एक हैं, मगर एक बनकर के रहते नहीं हैं, एक के होकर के नहीं रहते। हम आपस में भी बट चुके हैं और हम सबको उस मालिक का भी पता नहीं चलता। जिसने युगों से संसार में आकर के हमेशा ही
एक होने के लिए प्रेरणा दी है, एक की बात की है। हम कहते हैं कि इंसान हैं हम, मगर सभी जरा गौर से सोचें, विचारें, क्या हम इंसान हैं? जो इंसान है वो दूसरे जीवों को भी बहुत गहराई से देखता है और उसमें इंसानियत के गुणों को निहारता है, महसूस करता है, एहसास करता है और फिर एक खुशी सी महसूस करता है कि हम इंसान हैं। वो भी इंसान हैं, मोहम्मदन हैं तो उनकी गहराई देखता है, उनकी आँखों को निहारता है, उनकी सोच को समझता है, विचारता है। उनकी सोच को विचारना और विचार करके और अपने अंतर जीव जो भी जिस मालिक से, सतगुर से जुड़ा हुआ है, उस सतगुर से पता चलता है कि वो भी तेरे जैसा है, तुम में फर्क कोई नहीं है। फर्क है तो सिर्फ विचारों का है। हम लोगों के विचार अलग अलग हैं, भाव अलग अलग हैं। अगर इंसान इंसान को पहचान जाए और इंसानियत के गुणों को ग्रहण कर जाए, फिर कभी भी संसार के अंदर रौला नहीं हो सकता, खून खराबा नहीं हो सकता, कभी भी की लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, कभी भी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च जो भी है, जो भी धार्मिक स्थान है हमारे, उनको देखकर भी एक ही समझ आ जाती है, सोझी आ जाती है, ये सब एक के हैं। बेशक उसको अल्लाह कह लो, उसको निरंकार कह लो, उसको राम का नाम दे दो कि वो राम है, रमा हुआ है, जरे जरे में, कण कण में रहने वाला है। बेशक उसको विष्णु का नाम दे दो, शिव का नाम दे दो, उसके नाम अनेकों हो सकते हैं, लेकिन है तो वो एक ही, वो एक ही खुदा है। जैसे महाराज दर्शन दास जी ने उस मालिक को, उस निरंकार को नानक कह करके याद किया है, और दाता कह के याद किया है। जैसे उन्होंने इस शब्द के अंतर फरमाया है, ऐसे ही एक दूसरा और शब्द हैं, उसमें भी उन्होंने यही चानन पाया है, रोशनी पाई है
कि मैं तां जाना एको दाता जिस ए उम्मत सजाई, ना मैं जाना हिंदू सिख ना मुसलमान। भाव जितने भी हम जीव आपस में यहाँ पे अलग अलग कौमों में बट चुके हैं, अलग अलग दायरे में बट चुके हैं। वो कहते कि मैं सिर्फ एक की बात करता हूँ जिसने ये सारी दुनिया सजाई है। ये नहीं है कि जो हिंदू मत है उसको सजाने वाला कोई और है, उनको सजाने वाला भी वही है। मुसलमानों को सजाने वाला भी वही है, ईसाइयों को सजाने वाला भी वही है, और जो हमारा सिख धर्म है उनको सजाने वाला भी वही है। हर युग के अंतर वो अलग अलग रूप लेके आया है, मगर है तो वो एक ही दाता। लेकिन उसका एक ऐसा रूप है जिसको ये कहा गया है कि वो कभी भी धरती पे नहीं आया, लेकिन एक निरंकार रूप है जो कि वक्त पड़ने पे जब जब भी धरती पे जुल्म होता है, जब जब भी धरती पे दुनिया परमा जाती है, दुनिया एक दूसरे का खून करने के लिए उतावली हो जाती है, जातों पातों मजहबों कौमों में फंस जाती है। और जब ऐसा इस धरती पे वातावरण बनता है तो उसके भेजे हुए साधु संत महापुरुष गुरु पीर पैगंबर जो सुलझे हुए हैं, जो सोझी रखते हैं, जो ध्यान को एकाग्रता देते हैं, जो अंतर की बात सुनते हैं, बाहरी नहीं, अंतर से जुड़े हुए हैं, जो अंतर से आवाज आती है, जहां उस खसम की वाणी आती है, उस वाणी को सुनते हैं, विचारते हैं और समझते हैं, दुनिया को वो समझाते हैं कि भाई जिन चक्करों में या जिस दायरे में तुम फंस चुके हो इससे ऊपर उठो। ये तुम सबके लिए ठीक नहीं है। परमात्मा तब खुश होगा अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो घृणा छोड़ दो, नफरत छोड़ दो, भाईचारा पैदा करो, प्रेम पैदा करो। एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे का दर्द समझना चाहिए, एक दूसरे की पीड़ा समझनी चाहिए, जाननी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। जब दूसरे को तुम भाई समझोगे, भाई का दर्द समझोगे, जानोगे,
तो वो मालिक खुश होगा, वो मालिक आपके ऊपर कृपा करेगा। जिस परमात्मा को जंगलों बेलों में दुनिया ढूंढती है ना, वो अंतर से प्रकट होने वाला है। जंगलों बेलों में, भोरों में, पहाड़ों में, पर्वत की चाहे कितनी भी ऊंची चोटी हैं, वहाँ किसी को नहीं मिला, ना मिल सकता है। जिन्होंने पाया है उन्होंने एक प्रेम की धारा को अपनाया है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी भी यही बयान करते हैं कि साच कहूँ सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। उन्होंने एक छोटे से लफ्जों में एक बात बड़ी गहरी कह दी है। जिन्होंने प्रेम किया है, प्रेम कौन करता है? जिसको उससे प्रेम है, चाहे वो नानक है, चाहे वो राम है उसका नाम, चाहे उसका नाम निरंकार है, चाहे निराधार है, चाहे निराकार है, चाहे उसको खुदा कहा गया है, चाहे अल्लाह कहा गया है। ये तो उसकी अलग अलग नाम रखे गए हैं और उसके भक्तों ने रखे हैं, उसके प्यारों ने रखे हैं, प्रेमियों ने रखे हैं। जैसे एक माँ जब उसके घर बच्चा होता है तो बच्चे के कई कई नाम रख देते हैं। बाप आता है तो वो अलग नाम रख देता है, दिखता है उसको। माँ उसको निहारती है तो अलग नाम रख देती है। अगर बहन ने आके देखा तो उसने अलग नाम रख दिया, और चाचे ताए जितने भी है उन्होंने देखा, उन्होंने अलग कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। अगर एक बच्चे के कितने सारे नाम हो सकते हैं, तो ऐसे ही क्या परमात्मा के नाम नहीं हो सकते? परमात्मा एक है, जैसे बच्चा एक है, उसके कितने नाम रख दिए गए, ऐसे ही परमात्मा एक है। लेकिन इतना शक्तिशाली है, उसके रूप अनेकों हैं, रूप वो अनेकों बना सकता है। ऐसे ही भक्तों ने, प्यारों ने प्यार में आकर के जब गहराई में गए, वो अपने अंतर गए, सूक्ष्म गुफा पार करके दसम द्वार पे गए। जब वहाँ प्रकाश में उन्होंने उस मालिक को अलग अलग रूपों में देखा, एक ही मालिक को अलग अलग नाम जैसा महसूस हुआ, वैसा उसका नाम रख दिया उन्होंने। और किसी ने उसको जैसे राम कह दिया है, किसी ने राधे श्याम कह दिया है, किसी ने गोविंद कह दिया। और ये तो प्यार के नाम है। और जब भी वो अवतार लेके भी आया, तब भी उसका एक ऐसा सुंदर रूप धरती पे दिखाई देता है। क्यों सुंदर होता है? क्योंकि उसके ऊपर नूर जो है, उसके रोम रोम से जो नूर फूटता है,
निकलता है, उस नूर की सुंदरता है, उस नूर के कारण वो नरानी मुखड़े वाला कहलाता है, दुनिया कहती है, जलाल वाला कहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी एक ही मजहब का या एक ही कौम का होता है, वो सबका दाता होता है। अगर राम के आने से पहले रामायण लिखने का मान कईयों को दिया उस परमात्मा ने, जो कि तुलसीदास उन्होंने भी लिखी और जो ऋषि वाल्मीकि हुए उन्होंने भी लिखी और भी किसी ने लिखी। ये कोई अंदाज नहीं है, ये कोई सोची समझी बात नहीं है कि वो लिख दी। ये तो जो अंदर गए हुए हैं, जिन्होंने अपने इस शरीर में से काल का दायरा पार कर लिया है, सहज के साथ जुड़ गए हैं, जो उस परम पिता परमात्मा के साथ अंदर से जुड़ गए हैं, उसकी साउंड को पकड़ लिया, आवाज को पकड़ लिया है, जो उसकी आवाज को सुनते हैं अंतर से, ध्यान लगा करके, एकाग्रता बना करके। उन्होंने एकाग्रता बनाई, ध्यान लगाया, उससे जुड़े और उन्होंने जो भी अंतर से आवाज आई पन्नों पे उतार दी और वही रामायण बनी है। क्योंकि वो जो राम है, ये राम एक की बात नहीं है, इसको कहा गया है, 4 प्रकार का राम कहा गया है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट मह लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम जग माहे न्यारा। एक राम वो राम जो समय के मुताबिक हुक्म के अनुसार जो उस मालिक का हुक्म हुआ त्रेते युग में आए, अवतार लिया और आकर के जो दशरथ के पुत्र कहलाए और उन्होंने वो ड्यूटी कैसे निभाई इंसानियत की, मानव धर्म की, प्रेम सिखाने की, भाईचारा पैदा करने की, भाइयों का प्यार कैसे बताया गया, दिखाया गया, समझाया गया, प्यार क्या होता है, विश्वास क्या होता है, इतबार क्या होता है। वो सबके लिए है। उन्होंने किसी एक कौम को शिक्षा नहीं दी, सबको शिक्षा दी है उसमें। अगर उस रामायण को कोई ईसाई कौम में कोई भी जीव पढ़ना चाहे, कोई किसी को मनाही नहीं है कि पढ़ नहीं सकता, उस रामायण को वो भी पढ़ सकते हैं। मोहम्मदन जी भी पढ़ सकते हैं, सबके लिए है, क्योंकि उस मालिक की रहमत है। जो सिख कौम में कोई भी बंदा है वो भी पढ़ सकता है। पता नहीं क्या गुण मिल जाए उसमें से,
जो गुण हैं तो वो गुण पता नहीं दिल को सूझें, उन गुणों के कारण जीव गुणी गहीर बन सकता है। अगर भगवत गीता है तो भगवत गीता ये सोच के तो नहीं उस टाइम उचारी गई थी कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, कुछ किसी एक दो कौम के लिए है, जहाँ छोटी जात वाले नहीं पढ़ सकते, जात पात मजहब कौम उसकी नज़रों में कोई भी छोटी नहीं है। जब इतना बड़ा इंसानी जामा दे दिया उसने, मानव धर्म दे दिया, और इससे बड़ा और धर्म क्या है? हम सब मानव हैं, मानव धर्म है हमारा, तो सब एक हुए ना। मानव धर्म की शिक्षा देने वाला गुरु है। मानव, हर मानव के अंदर ना जाने कितने के गुण हैं। अगर देखा जाए, जो अवतार बन के धरती पे आता है, अवतार लेता है वो मालक, देखा जाए तो वो भी मानव है, लेकिन उन्होंने ना जाने कितने जन्मों से वो धरती पे आते रहे हैं। और किसको खोजा उन्होंने? दूसरों को नहीं खोजा, दूसरों को नहीं देखा, उन्होंने अपने आप को खोजा, अपने अंतर उस मालिक की तलाश की है। अंदर गए हैं वो, बाहर नहीं। महाराज दर्शन दास भी कहते हैं, बाहर तलाशे कुछ नाही पाए, अंतर दे सतगुर मीता। कि सतगुर मित्र प्यारे को अगर पाना चाहते हो, फिर आपको अंदर जाना पड़ेगा, अपने अंदर, इस देह के अंदर, इस शरीर के अंदर। उसके लिए एकाग्रता बनानी पड़ेगी, अपने अंदर खो जाना, अपने श्वासों को चढ़ा करके ऊपर ले जाना, सुरत को मजबूत कर लेना, पक्की कर लेना, ध्यान में लीन हो जाना। वो कब होता है? जहां मन मान जाए, जब कोई गुरु, कोई संत महापुरुष धरती पे उस मालिक की याद दिलाने के लिए आता है, उसकी याद को जब ध्यान से सुना जाता है, तो जीव के अंतर उसकी याद जरूर पैदा होती है। जो उसकी याद में जुड़ गया, उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, क्योंकि उसकी याद ही इबादत है। नुसरत ने कहा है, तेरी याद इबादत मेरी, हंजुआं दी करां तस्बीह। क्योंकि उसकी जब याद हृदय को छू जाएगी ना, हृदय में बैठ जाएगी उसकी याद, तो फिर याद करते करते अंदर से बिरहा टपकती है, बैरागी अवस्था बन जाती है। उस बिरहा के अंतर, उस बैराग के अंतर जीव को फिर दुनियादारी नहीं सूझती। दुनियादारी में रहता जरूर है,
संत महात्मा भी रहते हैं, पहले भी रहे हैं, अब भी रहते हैं, लेकिन दुनियादारी में रहते हुए उस मालिक के गुण देखते हैं, कहाँ कहाँ किसने पाए हैं। और मस्तक को देखते हैं, आँखों को देखते हैं, चेहरे को देखते हैं, तो कुछ न कुछ किसी को मिल जाता है, प्राप्त होता है। हाँ भाई, इसके अंदर कुछ है, इसने कुछ सिमरन किया, बंदगी तप किया है, ये मुर्शिद वाला है और ये ध्यान में रहने वाला है। और अपना ध्यान इसने संसार के अंतर नहीं बांधा हुआ, अपना ध्यान सतगुरु के ध्यान के साथ बांधा हुआ है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए उस सतगुरु के जरिए इसको नूर मिलता है। और ये अपने सतगुरु की रहतों में रहता है, मर्यादा में रहता है, असूलों में रहता है। असूलों में रहने वाला जीव, मर्यादा में रहने वाला जीव बहुत कुछ पा जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने भी यही कहा ना, उन्होंने, महाराज ने यही कहा, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नहीं, कि मुझे रहते प्यारी हैं, मुझे सिख प्यारा नहीं है। रहनी रहे सोई सिख मेरा, कि मेरा सिख वो है जो मेरी रहतों में रहता है। वो साहिब मैं तिसका चेहरा, कितना बड़ा मान दिया है उन्होंने। उसको साहिब बना दिया कि मेरी नजरों में वो साहिब है जो मेरी रहतों में रहता है। वो साहिब क्यों है? उसमें से साहिब की चमक दिखाई देती है, साहिब के गुण दिखाई देते हैं, साहिब की सोच दिखाई देती है। और हम देख लें कि हमारे अंदर अगर हमारा कोई भी साहिब है, हमारे अंदर वो गुण, वो सोच, मर्यादा में रहने वाली, वो रूहानी सोच, सतगुर के साथ जुड़ी हुई सोच, वो क्यों नहीं है? क्योंकि हम नाम ले लिया मगर अंदर नहीं गए, सिर्फ बाहरी कार्यों के लिए नाम लिया है, बाहरी दुखों के लिए नाम लिया है, मुसीबतों के लिए नाम लिया है, उसको पाने के लिए नहीं लिया, अपने आप को महान बनाने के लिए नहीं लिया। महान तब बनता है जब जीव अपने आप को खोज करके अपने मालिक को अंतर 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 की उस नज़र से खोजता है और ध्यान अंतर ले जाई जा रहा है। जब अंतर ही काल के दायरे को पार कर जाएगा तो परमात्मा कोई बाहर जंगलों में नहीं, जैसे बताया गया, परमात्मा भी इसी मनुष्य के अंदर है। दोनों आँखें जो हैं, जहाँ तक
समझो संसार ही संसार है, काल ही काल है। इससे ऊपर चले जाओ तो सहज है। ऊपर सुरत से जाना है। जो सुरत ऊपर ले गए समझो वो सहज से जुड़ गए। वो खामोश हो गए। जैसे हम कई बार कहते हैं, कौन कहता है कि हम खामोश रहते हैं? हम तो उसकी उल्फत में मदहोश रहते हैं। जो उसकी याद में रहेगा वो तो मदहोश रहेगा। जो दूसरों को देखता रहेगा वो कुछ ना कुछ समझो अवगुण एकत्रित करता रहता है। दूसरों को निहार के, दूसरों की बोली देख के, दूसरों के विचार देख के, दूसरों के भाव देख के सारा संसार ऐसे ही एक दूसरे की बुराइयों में लगा हुआ है। लेकिन महाराज कह रहे हैं, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई। जब दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। जब जीव अपने अंदर अपने आप को खोज लेता है ना, तो पता चलता है अंदर से कि मैं दूसरों की बुराइयां खोजता हूँ, दूसरों की बुराइयों देखता हूँ, तो मुझसे बुरा कौन हो सकता है? कि सारा दिन कभी किसी की बुराई, कभी किसी की बुराई जो देखता है जीव आंखों से, वो जुबान से वही बोलता है। वो सारा दिन किसी न किसी की बुराई करता है। यहां तक कि नाम लेवा सेवक भी ऐसे ही करते हैं। सोचें वो क्या वो सतगुरु को प्रकट कर सकते हैं? वो कैसे प्रकट करेंगे जब सतगुरु की याद ही नहीं है हृदय के अंतर? सतगुरु को निम्रता से पुकारा ही नहीं जाता तो सहनशीलता कहां से आएगी? ऐसे जो उसकी खोज में होते हैं ना, उसके ध्यान में होते हैं, उनको इस दुनिया के अंतर इसलिए कुछ अच्छा ही लगता है। उनको सब जगह काले काल नजर आता है कि नहीं, ये दायरा सब काल का है, मुझे इससे आगे जाना है, मुझे अपने सहज उस परम पिता परमात्मा को मिलना है, मुझे उसमें समाना है। मैं जहां से आया हूं मुझे उसमें समाना है। इस संसार में हर जीव लड़ाई झगड़ों में फंसा हुआ है। कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कोई सिर्फ उनके बारे में बोल रहे हैं। सोच तो वही है। सारे दिन उन्हीं की चर्चा, जो बाहरी बातें हैं, आम बातें हैं, उनकी चर्चा में सरदन निकाल लेते हैं। जो नाम शब्द भूल जाते हैं, नाम शब्द को टाइम नहीं देते, सिमरन को भूल जाते हैं। जिसका सिमरन करना है वो किया नहीं सारी उम्र, अंत समय इंतजार करते हैं हमें सतगुरु लेने आएगा। जब उसको याद ही नहीं कभी किया, उसकी याद नहीं रखी और उसका आनंद नहीं माना, उसके दर्शन दीदार नहीं किए,
कभी हुआ उस सतगुर ने अपनी याद दिलाने के लिए, नाम सिमरन करवाने के लिए दर्शन दीदार अपनी मर्जी से दे दिए, कुछ एहसास कराने के लिए दे दिए, मगर सेवक के अंदर तो वो बात नहीं है ना कि सेवक ने अपनी मर्जी से, अपने शौक से, अपने प्रेम से उस बालक के दर्शन दीदार करने के लिए रोज़ाना एक तांग रखी हुई है, एक अंदर दर्द है, एक अंदर बिरहा सी फूटती है कि उसको मिलना ही मिलना है, उसको पाना ही पाना है। तो एक तो शब्द के जरिए, दूसरा सेवा के जरिए, कि दूसरों की सेवा अगर की जाए तो दिल से की जाए, उसमें कि दूसरी कोई भी फिर बात नहीं होनी चाहिए, ना मन में ना जुबान पे, मन चित्त होके की जाए। दूसरों की किसकी? मानव धर्म है तो मानव, किसी भी मानव की सेवा, खास करके साथ संगत की सेवा, जिसमें कोई भी अवगुण जीव के अंदर ना आ जाए, सिर्फ गुण ही गुण पैदा हो। गुण मिलते हैं गुरु से। गुरु क्यों है? उसको गुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि वो गुणों का सागर है। आप उससे जुड़ करके गुणी गहीर बन सकते हो, गुणों में बहुत गहरे उतर सकते हो। लेकिन अगर कोई सोच ले वाणी के बारे में, जैसे कहते हैं कि मानस जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, ज्यों बन फल पक पहुँच रे, बहुत ना लाग्यो डार। ये दोबारा मिलने वाला नहीं है जल्दी से। पता नहीं इसके बाद 84 का भुगतान करने के लिए जाना पड़ेगा, 84 में पहुंचना पड़ेगा। जे यामा 84 लाख जूनों से उत्तम जून है। 84 लाख जूनों का सरदार कहा है इस मनुखे जामे को। इसमें रह करके हम गुणों को इकट्ठे कर सकते हैं। मगर फिर जीव कहते हैं गृहस्थी हैं तो सिमरन तो होता नहीं है, और जहाँ बैठते हैं दुनिया के अंतर काम धंधा करते हैं, वहाँ जैसी बातें चलती हैं वही सुनने को मिलती हैं। अगर सबकी बातों के पीछे ही बंदा जाता है तो हमारे से तो फिर कीड़ियाँ अच्छी हैं। छोटे से जी हैं वो। एक बोरी के अंदर 90 किलो नमक डाल दो, 10 किलो चीनी डाल दो, मिक्स कर दो, मगर वो नमक को छुएंगी नहीं, चीनी को निकाल करके ले जाएंगी। ऐसी ही हमारी सोच होनी चाहिए कि हम दूसरों से गुण ग्रहण कर सकते हैं, गुणों को निकाल सकते हैं उनमें से। अवगुण जिसके हैं उसी के हैं, उसका भुगतान भी उसी ने करना है। हम लोगों को अवगुणों में पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि जीव से
अगर जीव को सेवा मिल जाती है, ड्यूटी मिल जाती है, नाम शब्द मिल जाता है, जीवों का एक वो रहता है कि मन में चलो ये मिल गया है, अब पार तो उतर ही जाना है। ये एक भावना ही गलत है। 1982 के अंदर बटाले में एक समागम हुआ था। महाराज दर्शन दास ने सत्संग में कहा था कि जो लोग सोचते हैं कि हमने नाम ले लिया है तो हम पार उतर जाएंगे, गुरु हमें पार उतार देगा। महाराज ने कहा कि गलत है, ऐसे पार नहीं होता। जिंदे जी पार होने की सत्संगों में बात की जाती है, जिंदे जी मरने की बात की जाती है, जिंदे जी अंदर जाने की बात की जाती है, उस सतगुरु को पाने की बात की जाती है। उसको जानना चाहिए। और ये कहा था कि हम तो उस मालिक को, उस नानक को कह देंगे कि हे मालिक, तूने जो ड्यूटी दी थी इस संसार को, इन जीवों को सुधारने की, हमने वो इनको शिक्षा दी और सत्संगों में देते रहे। हम हृदय से, दिल से इनको सुधारने की कोशिश करते रहे। इन्होंने नाम मांगा, जब नाम का शौक देखा तो इनको नाम दिया, आपका नाम इनको दे दिया था। और इनको ये भी कहा था कि भाई इस नाम को टाइम देना है, इसके लिए टाइम निकालना है। अगर इसका अमृत रस पीना है तो, अध्यात्म का रस पीना है तो, अगर आपने नूर इकट्ठा करना है तो, अगर आपने महान बनना है तो, सच्चे सच्चे महान इंसान बनना है तो, या भक्त बनना है, साधु बनना है, फकीरी अवस्था पानी है, या पीर बनना है, या उच्चे सुच्चे पीर बनना है, जहाँ संत बनना है, उसके घर का संदेशा दुनिया को देने के लिए। मगर इनसे पूछ लो कि इन्होंने कोई अवस्था ग्रहण करी जो हमने कहा? इनको कहा कि जो सिमरन करोगे तो कुछ बन जाओगे, वो मालिक खुश होगा, वो आप लेने के लिए आएगा तुम समय। आगे इनसे पूछ लो कि इन्होंने सिमरन किया कि नहीं किया। और ये दूसरी तरफ पूछ लो कि इन्होंने कितनी बातें, एक दूसरे की बुराइयां कितने की हैं। इंसाफ नानक आपके हाथ में है, आपने करना है। इन्होंने नाम शब्द लेकर के भी कुछ नहीं किया, तो बताइए हमारी कहीं कमी कहाँ है? इन्होंने नहीं किया। इनको जो इनको सिखाया गया, क्या वो शिक्षा ली इन्होंने? शिष्य तो वो है जिसने शिक्षा पूरी ग्रहण कर ली है, वो शिष्य। वही शिक्षा तो वो किसी को दे सकता है, आगे भी दे सकता है।
फरमा सकता है, बयान कर सकता है, बता सकता है। हो सकता है कि आगे से आगे पता नहीं कितने गुण दुनिया तक पहुंच जाएं, कितनी ऊंची सोच दुनिया की बन जाए। जेकर एक दायरे में किसी साधु, किसी संत, किसी महापुरुष के दिए हुए नाम से उनकी संगत की सोच सतगुर वाली नहीं हुई तो और दुनिया की कैसे हो सकती है। हम जीव दुनिया में जाके दुनिया जैसे बन जाते हैं बस, बाकी सब रहत मर्यादा असूल सब भूल जाते हैं। गुरु के तमाम गुणों को भूल जाते हैं। भूलते भूलते यहाँ तक है कि कईयों को उस गुरु का चेहरा भी सामने नहीं आता, कईयों के तो याद करने पे भी नहीं आता अच्छी तरह, टिकता नहीं है सामने। क्यों? पकाया नहीं है, अपने अंदर धारण नहीं किया। ये नाम धारण किया है तो जिससे नाम लिया है उसका स्वरूप भी धारण होना चाहिए। उसी का तो सिमरन है। शब्द का, नाम का तो जाप है। याद किसको करना? सतगुर को। सतगुर की याद ही इबादत है। पर देखो कि जिनको मौका नहीं मिला किसी ड्यूटी का, अभी वो तो कह सकता है जी मैंने ड्यूटी नहीं की, मेरे को ड्यूटी नहीं मिली, मैं तो खुली सेवा जब आता था करके चला जाता था, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की। पर वो भी कोई कोई जीव है, हर कोई नहीं है। हर एक जीवों ने धार्मिक स्थानों को एक ऐसा बना लिया है जैसे सिर्फ घूमने फिरने का, जाने का, बैठने का, खाने का बस एक जरिया एक मिल गया है, बस वो चीज़। लेकिन जो रहमत पाने का खजाना है वो सब भूल गए। यहाँ से रहमत ग्रहण करनी है, वहाँ खामोश होकर के पूरा एक एकाग्रता बना करके वो रहमत प्राप्त हो सकती है। उनके असूलों को अपना करके रहमत प्राप्त हो सकती है। रहत मर्यादा को अपना करके ही रहमत प्राप्त होगी। दूसरों के दर्दों को, दुखियों के दर्दों को देख करके जब तुम्हें रहम आएगा ना, तुम्हारे पे उसको रहम आएगा। जब तुम्हें रहम नहीं आता किसी को देख करके, उसको भी नहीं आता। फिर वो कहता है कि ये तो मेरे बंदों पे उस अवस्था को देख करके पता ही नहीं चलता इनको, तो ना इनको गुणों का पता चलता है, ना इनको कुछ और पता चलता है। ये तो सिर्फ मान लो कहने का कि अपने आप में मस्त हैं कि भगवान धरती पे आया है, आया होगा, लेकिन हमें क्या लेना। हम तो अपने आप में जहाँ भी हैं खुश है। बस पता तब चलेगा जब श्वास टूटेंगे, जब एक एक
अंग का हिसाब लिया जाएगा। जब उससे वो हिसाब मांगेगा कि तुम्हें मनुक्खा जामा दिया था, बताइए कि आपने मनुक्खे जामे में रह करके क्या गुण ग्रहण करे हैं, क्या परहेज किया है आपने, क्या अपनी जुबान पे कंट्रोल किया, या कंट्रोल किया होता निंदिया चुगली छोड़ी होती। क्या सच्चे सुच्चे विचारों को इकट्ठा करने के लिए उपराला किया, सुचमता ग्रहण की। उस नारायण का नूर इकट्ठा करने के लिए क्या उपराला किया। भजन कीर्तन में मन लगाया, भजन कीर्तन समझने की जो सोच थी, क्या वो बनाई। ये कव्वालियाँ बोली जा रही हैं, क्या कव्वालियों में से तुमने कुछ हासिल किया। सुनने वाले कहते हैं कि उसके अंदर, उनके अंदर रूहानियत है, रूहानी नूर है। जिन्होंने सुना, उन्होंने गौर किया, उन्होंने ध्यान दिया और उस नूर को अपनाया, इकट्ठा किया, उन्होंने कुछ पाया। अगर इंसानी जामे में आकर के भी ना कुछ बने तो फिर कोई जामा नहीं है, कोई समा नहीं है। ये समा निकल जाएगा, उसके बाद पता नहीं मनुक्खा जामा द्वारा मिले या ना मिले। हमें याद आ रहा है कि महाराज दर्शन दास ने एक बार संगत में खड़े होते हुए अपने विचार देते हुए, अच्छे ख्याल देते हुए जो वो वाणी उच्चारते थे, उनके जरिए उन्होंने कहा कि वो सच का साथ दे दो तो कुछ प्राप्त हो जाएगा, कुछ उसके घर में तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारा पार उतारा हो जाएगा। अगर सच का साथ ना दिया तो ऐसे ही चले गए, ऐसे ही रह गए, तो दोबारा ये जामा पता नहीं मिलना कि नहीं मिलना। अगर 84 में चले गए तो दोबारा पता नहीं उसमें से कब जाके कौन निकालेगा, कैसे निकलोगे। करोड़ों साल लग जाते हैं, करोड़ों साल। ये 4 युग हजारों बार आके चले जाते हैं, लेकिन जीव 84 में रहता है। इसलिए सहनशीलता, निम्रता को इकट्ठा कीजिए। निम्रता, सहनशीलता बहुत बड़ी दात है। भाई कन्हैया को पढ़िए, भाई कन्हैया को सुनिए, भाई कन्हैया को देखिए।
कि उसने कैसे निम्रता पाई, कैसे सहनशीलता पाई, कैसे सेवादारी पाई है उसने। महान सेवादार कैसे बने वो। उसको भी क्रोध आ सकता था। उसने वो आंख कैसे पैदा करी कि सबको पानी पिलाना, सबके जख्मों के ऊपर मल्लम लाने, पट्टी करने। उन्होंने नहीं देखा कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई। उन्होंने सब में गुरु गोविंद सिंह का रूप देखा है। जब उनके पास शिकायत गई कि महाराज हम तो उनको मार के आते हैं, उनको फट्टड़ करके निकल जाते हैं, आ जाते हैं, तो ये कन्हैया जा करके उनको पानी पिलाता है, जो बेहोश हुए होते हैं उनको वो दोबारा से होश में आ जाते हैं, उनके जख्मों पे मल्लम पट्टी करता है, वो फिर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। महाराज हंस पड़े। कन्हैया से पूछा, कन्हैया बात क्या है? कहता महाराज मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ, आपकी कृपा से कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं मल्लम पट्टी कर रहा हूँ, पानी पिला रहा हूँ। मैं तो जो पिला रहा हूँ, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मैं कुछ नहीं देख रहा। मैं तो सिर्फ सब में आपका रूप देख रहा हूँ। मैं आपके रूप को पानी पिला रहा हूँ, आपके रूप के मल्लम पट्टी कर रहा हूँ। महाराज ने कन्हैया को शाबाश दी है। कहते कि ये अभी दुश्मन ढूंढ रहे हैं, जख्म देने वाले, लेकिन तू सब में रह कर के एक आंख पैदा कर ली है, कि सोच पैदा कर ली है, तो सब में से एक को देख रहा है, एक जो सतगुरु है, एक जो परमात्मा है, तो उसको देख रहा है, तू उसकी मल्लम पट्टी कर रहा है। कहते जा करी जा, वो तेरे पे दयाल है। जहां दुनिया ने ये एक हिसाब बना लिया है, कोई भी धार्मिक स्थान है, सबको बदनाम करने का ठेका ले लिया है धार्मिक स्थानों को। वहां जाकर के पार्टियां बढ़नी शुरू हो गई हैं। जो मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर, मस्जिद, जो कुछ भी हैं धार्मिक स्थान, ये एक प्रेम ग्रहण करने के लिए हैं, ये एक सच्चे विचार ग्रहण करने के लिए हैं, ये एक भाईचारा कायम करने के लिए हैं, ये उस मालिक की याद बढ़ाने के लिए है, उसका ज्ञान हासिल करने के लिए है। ये लड़ने भिड़ने के लिए नहीं है, ये लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं है, ये तो उस मालिक की
आराधना के लिए है, उसका शुक्राना करने के लिए है। जहाँ पे गुरमुखों का मेला लगे, ये तो एक मेला है, जो कहते मेला मेलियां दा यारां वेलियां दा। एक दिन असां भी इत्थों तुर जाना कुंडा मार इन्हां हवेलियां दा। उन्होंने ये कहा कि जितना मेल उस साहब से हो सकता है तो वो कर लो। वो प्रेम में एक उस साहब मिलते हैं, प्रेम की धारा में बहना शुरू कर दो, प्रेम की ज़ाद में बहना शुरू कर दो, भाईचारे में, प्रेम में एक वो अवस्था बना लो, वो सहनशीलता ले आओ। जो गुरु घर में गुण हैं वो गुरु घर की सेवा से ग्रहण कर लो। गुणों को बिना मतलब ऐसे ही ना खो दो, ऐसे ही ना गवा दो। पल्ले कुछ नहीं रहेगा। अंत समय उस टाइम पता चलेगा जब उसके घर की आवाज़ पड़ेगी, चल भाई तेरे सुवास खत्म हो गया, आजा। कैसे जाओगे? कौन लेके जाएगा? जिसका गुरु मुंह मोड़ लेना, जब नाराज हो जाए, चुप हो जाए, उसके लिए जगह कोई नहीं है। कहते कि गुरु गोविंद सिंह के टाइम भी ऐसे हुआ है। महाराज दर्शन दास ने भी कहा कि रहते हुए कुछ पालो, कुछ बन जाओ, दोबारा चांस पता नहीं कब मिलना कि नहीं मिलना। जिन्होंने इस जन्म में कदर नहीं करी वो अगले जन्म में क्या करेंगे? मनुखे जामे की मनुखा जामा उसने दिया ना, तो अपनी कदर की मनुखे जामे में, ना दूसरों की कदर करी। कौन सी रूहें कहाँ कहाँ कैसे आई हुई है, उसने भेजी हुई हैं मालिक ने। और क्या क्या गुण है उनके अंदर, ना दूसरों से गुण ग्रहण करिए, ना पूरे गुरुओं से गुण ग्रहण करें। बस जैसे आए थे वैसे उठ के चल दिया अंत समय। इसलिए बेनती है कि समा बहुत कीमती है और ये हाथ नहीं आएगा दोबारा। अगर सबके चेहरों को देखो तो पता चलता है कि फसलें पक चुकी हैं, कुछ कुछ कच्ची है। क्या बनेगा? क्या इकट्ठा किया है? क्या पल्ले बांधा है? क्या लेके जाओगे? दुनिया के अंदर काल भी है और सहज भी है। काल के अवगुण भी बहुत हैं
और सहज का प्रेम और नूर भी बहुत ज़्यादा है। चाहत तुम्हारी है कि तुमने काल के बढ़ना है जहाँ सहज के बढ़ना है। इरादा तुम्हारा है, जिधर को चल पड़ोगे काल के अवगुण ग्रहण कर लोगे, काल के दायरे में रहोगे तो समझो काल के बन जाओगे। दोबारा फिर 84 में चलते रहोगे। अगर सहज के बनना है तो फिर सहज के जो गुण हैं, जिन्होंने महाराज दर्शन दास के दर्शन किए, उनमें से पता चलता है, उनके रोम रोम में से, कि गुणों के बहुत बड़े भंडार हैं वो। उनमें से गुण ग्रहण कर लें उनमें से गुण ग्रहण। वो दाता है, देने आता है हमेशा, वो लेने कुछ नहीं आता किसी से। हमेशा देने आया है। उसको क्या चाहिए? उसको कुछ नहीं चाहिए। वो तो सिर्फ हम सब लोगों को संवारने के लिए आता है। हम लोगों के अंतर कीचड़ जो भरा पड़ा है उसको निकालने के लिए आता है, सफाई करने के लिए आता है, वफा करने के लिए आता है। उसने कभी किसी से बेवफा नहीं की, बेवफाई नहीं की। हाँ, उनसे बेवफाई जीव कर जाते हैं। कहते हैं कि जो करने आए हो सोचो धरती पे क्या करने आए हो, वो कर लो। ये समा हाथ नहीं आएगा नेता। आखिर तक फिर पश्चाताप ही रहेगा। मरने के बाद भी पश्चाताप ही रहेगा। रास्ता ढूंढोगे, किधर जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें। ऐसे लोग जो गुरु वाले होकर के भी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं, बेगुरे बन जाते हैं, समझो कि वो भटकन जो है ना, उस टाइम पता चलता है क्या है, भटकन क्या होती है। गुरु से प्रेम करने वालों ने उसके हर रजा को माना है, उसके पाने को माना है, उसके दुखों को प्रसाद समझा है, उसके दिए हुए रोगों को, दुखों को, मुसीबतों को भी प्रसाद माना है। ये कहा, हे सतगुरु आप हिम्मत बनाए रखना, अपनी राह पे चलाए रखना, अपनी याद देते रहना। तेरी याद में ही आनंद है। और हमें कुछ नहीं, बाकी तेरी रज़ा, तेरा पहाड़ा वो हम मीठा करके माने। पिछला इतिहास सब गवाह है सबके लिए। जिन सेवकों की खोपड़ियाँ उतार दी, बंद जिन्होंने कटवा लिया और जिन्होंने खोपड़ियाँ उतरवा ली,
लेकिन उसको उसके पानी को मीठा करके माना। वो उसकी गोद में गए। जरा गहराई से सोचना कि आप दूसरों की मैल इकट्ठी करने आए हो संसार में, या अपनी मैल उतारने आए हो, या दूसरों महान रूहों से गुण ग्रहण करने आए हो, नूर ग्रहण करने आए हो, क्या करने आए हो? इस संसार में उस मालिक ने भेजा, काय के लिए भेजा है? जो विचार के सोच के नहीं चलता है ना, एक जिधर की हवा आई उधर को बह गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी चल रहा है तेजी से, जिधर को बह रहा है तो समझो फिर उधर कोई दुनिया जी बह जाती है। सतगुर की ज़ाद में बहना चाहिए। जो सतगुर की ज़ाद में बहेगा उसके अंतर बैराग भी होगा, तड़फ भी होगी, सतगुर की सच्ची ज़ाद भी होगी। जिसके अंदर सतगुर की सच्ची ज़ाद है, समझो कि सतगुर उसको कभी नहीं छोड़ता। वो हर जगह से निकाल लेता है। पर ये इरादे हमारे होने चाहिए, ये स्वभाव बन जाना चाहिए हमारा कि हमने सतगुर की ज़ाद में रहना है और सतगुर की ज़ाद में बहना है। ये पक्के इरादे होने चाहिए। सत्संग जो है छोटा हो या बड़ा हो, सत्संग में से जो गुण मिल सकें उनको पल्ले बांध ले और उसमें से कुछ ग्रहण कर ले और उसको अपना ले। वो गुण आपको गुणी की हीर बना दे। महाराज ने इसलिए यही कहा, दाता एक कोई है, सबका मालिक एक है, और उसने उम्मत भी दुनिया भी एक ही बनाई है। कोई भिन्न भेद नहीं रखा उसने। पेखों में नहीं रहना चाहिए। तो आगे महाराज जी बयान कर रहे हैं, पेख उतारन वेश सवारन, प्रभ सहाई आपे होए। पेख उतारन, जो दुनिया पेखों में फंस गई है ना, पेखों में फंसी हुई है, उस सब के पेखों को उतारना चाहता है वो परमात्मा, कि पेखों में नहीं। जिसको कहते हैं ना, पेख तखावा जगत को, लोकन को वसकीन, अंत काल की काटी काटे बास नरक महलीन। जो भेख जो है ना, भेख बना करके पता नहीं कई कितने कितने भेख बना लेते हैं दुनिया के अंदर जीव। कहते वो उनका हाल वाणी के अंदर कितना ऐसा दिया है, बताया है, पेख दिखावा जगत को,
लोगन को बसकीन, झूठ सच कई कुछ बोल करके मतलब कि दूसरों को बस में कैसे करना है, कैसे साथ जोड़ना है। ऐसे ही नहीं, मतलब कहने का कि नेक राह पे चल के किसी का साथ दो, साथ लो। एक दिखावा जगत को लोगों को बस की, सिर्फ लोगों को बस में करने के लिए। लेकिन महाराज ने कहा कि अंत काल की काटी काटे, अंत समय जब ये रूह जहाँ से इस पिंजर में से निकलेगी तो फिर क्या होगा, वास नरक महलीन। ऐसी अवस्था में आके नरकों में जाना बनता है, बह जाएंगे वो नरकों में। इन चीज़ों से ऊपर उठें। महाराज ने कहा वो उसका क्या काम है, पेख उतारन, हमारे पेखों को उतारने के लिए आता है वो। इन पेखों में मत फंसो जो पेखों में फंसते हैं। पेख नहीं, उसको पेख पसंद नहीं है, पेखों को तो वो उतारता है। वेश सुवारन, कि हमारा वेश क्या होना चाहिए, जो वेश बना के चलोगे तो वास भी उसी हिसाब से होगा उसका। वेश सुवारन, हमारा वेश इंसानियत वाला होना चाहिए, प्रेमियों वाला होना चाहिए, भक्तों वाला होना चाहिए। और दूसरों की सेवा करते करते सेवादारों वाला होना चाहिए, हंकारियों वाला नहीं होना चाहिए। और लाचारियों वाला भी नहीं होना चाहिए। ऐसी अवस्था नहीं बढ़नी चाहिए, फिर जीव आखिर में जाके लाचार हो जाते हैं, जिसके लिए कोई रास्ता नहीं होता, कुछ समझ नहीं आती। वेश भक्तों वाला, प्रेमियों वाला, बस सेवादारों वाला, सेवा से करते करते, सेवा करते करते, ड्यूटी चाकरी करते करते चाकरों वाला वेश होना चाहिए, ताकि सहब खुश हो जाए, सहब दयाल हो जाए। तभी तो कहा महाराज ने, सहब अपने की करो चाकरी, सब है छोड़ चतराई जियो, आपे अपना खेल कराएंदा, सेवक को दे वड्याई जियो। अपने सेवक को अपने आप मान बख्शता है, विदाई देता है। जब सेवक सहब की शरण में है, सहब की आज्ञा में है, और लेकिन जो नहीं है तो फिर सिर्फ दूसरों को बिगाड़ने में है, ऐसों का हाल तो फिर ठीक नहीं है उसके घर में। वो तो इसी दुनिया में के अंदर उसकी समझ सबको आ जाती है। और जो वेश सुवारण के लिए वो आवाज़ देता है ना, वो सहाय भी होता है। वो परमात्मा प्रभ सहाय आपे हुए, जो महाराज ने कहा है, आपे वो सहाय होता है, सहायता करता है। जो उसकी सहायता चाहता है, सोच बनाता है, उसके राह पे चलता है, चलना चाहता है, फिर वो सहायता देता है। जो पुकार करता है कि महाराज
सच्चे पातशाह मुझसे गलती हो गई है, मेरी सोच बदल गई थी, तो लेकिन मुझे माफ़ कर दिया जाए, मैं आपकी राह पे चलना चाहता हूँ, आपका ही हूँ, मैं आपका ही रहना चाहता हूँ। वो बख्शनहार तब है जब दिल से, हृदय से पुकार उसकी आगे की जाती है। जो उसके बिना रहना नहीं चाहता, तब जाकर के वो सहायता करता है। तो आगे महाराज बयान कर रहे हैं, इथे उथे रहे न्यारा, भगत बसल कृपा सोए। इस दुनिया के अंदर, उस घर के अंदर, उस दुनिया के अंदर जो रूहानी दुनिया है, वहाँ की रूहानी आत्माएं हैं, वहाँ पे जो नूरानी आत्माएं हैं, रूहानियत से भरपूर हैं, जो वो देश सचखंड, और यहाँ पे जब आता है तो वहाँ भी वो न्यारा है, यहाँ भी न्यारा है। वो सब में न्यारा ही होता, वो चलेगा तो भी न्यारा सा लगेगा। जैसे महाराज दर्शन दास चलते थे, सारी संगत में से अलग से लगते थे, कभी वो लंबे लगते थे, कभी वो पतले लगते थे, कभी वो थोड़ा कद में छोटे लगते थे, वो पता नहीं कैसे कैसे उनके रूप थे। कभी वो बहुत गोरे लगते थे, कभी वो सांवले लगते थे, पता नहीं कितने कितने रूप उनके लगते थे। बहुत हंसमुख लगते थे, कभी वो बहुत सीरियस और खामोश लगते थे। लेकिन रूहानियत से टूटे हुए कभी नहीं लगते थे, रूहानियत से उखड़े हुए कभी नहीं लगते थे, रूहानियत से भरपूर लगते थे वो हमेशा ही। तभी कहा कि इथे उथे रहे न्यारा, वो हमेशा सब जगह न्यारा ही बन के रहा है। भगत वसल कृपा सोए, क्योंकि उस निरंकार ने उनके ऊपर जो कृपा की हुई है, वो निरंकार ही कह लो कि उनके अंदर उनकी ज्योत उन्होंने रख दी, तो ज्योत ही काम कर रही है, इसलिए वो सबसे न्यारे थे। निरंकार की ज्योत, वो अलग थे। और भक्तों का वसल उन्हीं गुणों से हो सकता है, जैसे वो शिक्षा उन्होंने दी। गुरु नानक साहब ने, राम ने, कृष्ण ने जो शिक्षा दी, समझो कि अगर कोई चला है तो वो भी भक्त ऐसा बन सकता जो जिसका उनसे विसल हो सकता है। ये उसके घर की बख्शिश है, शोभा है, किसी किसी को मिलती है, जो लेने वाले बन जाते हैं तब मिलती है। तो आगे महाराज प्रमाण कर रहे हैं, सच्ची सांझी शोभा उस दी,
दर्शन काज हर आप खलोए यकीन। हजूर ने साफ बताया कि सच्ची सांझी सुबह उस दी दर्शन काज हर आप खुलोए। उस निरंकार के बारे में कहा है, परमात्मा के बारे में कहा है कि उसकी जो सुबह है वो सच्ची है और सांझी है। ये नहीं किसी एक को मिलती है, वो कोई भी ले सकता है, लेने वाला बढ़े। लेने वाला कौन है? जो उसकी रहत मर्यादा में है, असूलों में है। जो आपे से बाहर हो जाते हैं वो लेने वाले नहीं होते, वो गंवाने वाले होते हैं। जो दायरे से बाहर हो जाते हैं वो गंवाने वाले होते हैं। सतगुरु का दायरा क्या है, वो चाहता क्या है, मर्यादा असूल रहते क्या हैं, वो क्या चाहता है। जो सिखाने आया, देने आया, उसने कहा कि तुम ऐसे बनो, तुम ले सकते हो। वो शोभा जिनको मिली वो दुनिया के अंदर अलग हो गया, चमक गया बोला। उसको ना कोई तोड़ सका, ना कोई मार सका, समझो कि ना कोई उसको छीन सका। क्योंकि जो उसके हाथ में है उसको कौन छीनेगा, कौन मारेगा, वो तो उसका है। इसलिए अपनी बाजू या अपना आप जिसने उसको सौंपा हुआ है, तो उससे कौन छीन के ला सकता है, ले जा सकता है। जो शोभा उसने जिसको दे दी है वो शोभा कौन छीनेगा। कितनी मतलब कि छोटी सोच दुनिया के अंदर आ जाती है। महाराज दर्शन दास ये अपनी लगा लो, उसकी शोभा उन्होंने जो कहा, जो उस निरंकार ने कहलवाया, वो सब कुछ वही हुआ और शोभा जो उनकी वही रही। उन्होंने कहा कि ऐसे है कि अब 3 साल वहाँ रहेंगे हम इंग्लैंड में, और 3 साल बाद जब 3 साल पूरे होंगे तो हमें गोली लगनी है, हमने उससे जाना है। जितनी वाणी उन्होंने बयान की है, जो आकाशवाणी उनको हुई, उन्होंने कहा संगत में बड़ी संख्या 4-5 हज़ार बंदा बैठा था। उन्होंने कहा कि ये आपको तो हम सुना रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये वो सामान है उनके लिए है जिनके हाथों से हमने वहाँ जाना है आगे। गुबानी वो है। क्यों? वो जानते थे कि किन लोगों के अंदर ज्वेलसी है, नफरत है, किन के जरिए अब जाना, कहाँ कलंक लगना तो कहाँ सेरा लगना है। तो महाराज की शोभा जो संसार के अंदर हमेशा रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा। हे प्रभु दर्शन, हमेशा तुम्हारा नाम रहेगा तब तक। इसलिए तो हमें महाराज दर्शन दास की राह पे चलना चाहिए, उनके गुणों को ग्रहण करना चाहिए जहाँ से मिल जाएं, और वो गुण
असल में तो जब जाग लग जाए तो अंदर से मिलते हैं, अंदर जाना चाहिए अपने, गुण ग्रहण करें, गुणों के रास्ते पे चले, अवगुणों का त्याग कर दें, ना अवगुण देखें ना अपनाएं। बस देखोगे, करोगे, बोलोगे, निंदा करोगे, अवगुणों को अपना रहे हो आप, समझो कि दूसरों की मैल धो रहे हो आप। मैल, हम लोग मैल धोने नहीं आए संसार में, मैल उतारने के लिए आए हैं। जो झूठे भेख बना रखे हैं उनको उतारने के लिए आए हैं। सच्चा सुच्चा भेख वे जो वेश होना चाहिए वो है एक ऊंची सुच्ची रूहों वाला, क्योंकि हम रूहें हैं, ये शरीर हैं मिले सिर्फ अच्छे काम करने के लिए, अच्छे कर्म कमाने के लिए, इधर उधर भटकने के लिए कि नहीं। इस चीज़ के ऊपर पूर्ण तौर पे गौर किया जाए तो जाके बात बनेगी। महाराज ने लास्ट में कहा है कि ये यकीन करो कि ये जो मैं कह रहा हूं ये अटल सच है। यकीन से उन्होंने ये सब कुछ कहा है और उनकी वाणी एक यकीन है। तो वो यकीन अगर सेवादार नहीं करते, संगत नहीं करती, तो समझो कि वो क्या ग्रहण करेंगे। फिर यकीन को अपनाना, यकीन पक्का होना चाहिए, उस रास्ते पे चलना चाहिए। तो आज पता लगा कि अमावस्या है, तो अमावस का आवाज़ बड़ी दूर तक गई है, पर सब जगह नहीं गई। मेरा ख्याल अगर सब जगह गई होती तो ये सारा हाल भरा हुआ होता। तो ये देखना है इस चीज़ के लिए, तो अगर अमावस की आवाज़ या अमावस का स्थान दिया है, अमावस मनाने के लिए कहा है, अमावस को भी एक ऐसा शानदार बना दें कि अमावस के अंदर जो गुण हैं, अमावस वाले दिन जो महाराज ने कहा है, तो इस दिन से भी फायदा मिल जाए सबको। उन्होंने कहा कि सारे जो पाठ पूजा पुण्य दान तीर्थों में स्नान जो लोग करते हैं वो भी, और जो सिमरन नाम सिमरन करते हैं और अपना दस्वंध निकालते हैं सेवा का, ड्यूटी का, चाकरी का, जो सेवा करते हैं, जो दान पुण्य करते हैं, तो जो आकर के अमावस वाले दिन उनकी शरण में या उनके चरणों में वो समर्पित कर देंगे, तो उनकी कमाई उसके घर में जमा हो जाएगी, उनका सब कुछ और उनके आशीर्वाद, उनको रहमत बख्शिश की कमी नहीं आएगी। और ये तो सबके लिए कहा गया, चाहे जितने भी दुनिया में सेवक हैं सबके लिए उनको आशीर्वाद है कि उनके ऊपर रहमत बख्शिश होती रहेगी। जो ऐसा करेंगे या करते हैं उनको कहीं भी कमी नहीं आ सकती। ये महाराज दर्शन दास की बख्शिश है, रहमत है, और उनके बिना कुछ नहीं है।
इसलिए सत्संग जी, ये जो संत नाम, बाबा जी नाम या महाराज नाम, ये सारे नाम महाराज दर्शनदास के हैं। मैं अपने पर्सनल तौर पे अपने आप को हमेशा ये कहता हूँ कि मैं सिर्फ उसका सेवादार हूँ। और ये सत्संग जहाँ रहमतों की बुशारत जो उसने खजाना दिया हुआ है, ये उसका खजाना है, उसकी रहमत है। लेने वाले आप बनो, अपना वो गुण या कह लो कि झोली ऐसी बनाओ, हृदय ऐसा बनाओ कि आपको उसके घर से मिल सके। वो विचार पैदा करो। ये गुण फेंकने के लिए नहीं है। रहमत चाहे बहुत बड़े भंडार हों, लेकिन गुवाने के लिए नहीं है, फेंकने के लिए नहीं है। लेने वाले चाहिए, संभाल करने वाले चाहिए, संभालने वाले चाहिए उसको। अब लेने वाले बनो और उस रहमत को संभालने वाले बनो, ताकि आपके चेहरे बोलें, आपके ऊपर उस रहमत का रंग रूप बोले, दुनिया को ही पता लगे कहाँ की रहमत है, कहाँ का नूर है। ये गुण उसके हैं, जरूर अपनाओ और कुछ बन के दिखाओ उसको। अपने आप को भी तसल्ली तुम्हारे ता होगी, तब तसल्ली होगी जब अपने आप में कुछ बनोगे रूहानियत में। वो गुण अपनाओ। बाकी तो दुनिया में पता नहीं क्या क्या है, कैसे है। सिर्फ अपने आप को देखो, अपने गुरु को देखो, तुम्हारा तालमेल बना रहना चाहिए। ताकि समाज जो है, सारी दुनिया जो है, वो अपने आप आपको देखेगी और उसकी रहमत को देखेगी। ये कोई इनके मस्तक पे कोई है, इनके चेहरे पे कोई है, इनके साथ कोई चलने वाला है, जो हर अंधेरे से बचा लेता है, हर कुएं से बचा लेता है, हर खड्डे से बचा लेता है, हर जगह से बचा लेता है, कहीं गिरने नहीं देता, हर मुसीबत से बचा लेता है। कोई है वो तब आपके साथ कोई ऐसा नज़र आएगा जब आप उसको हृदय में बैठाओगे, अपनाओगे। ये थोड़ी सी सेवा करके सिर्फ बल्लो के वैसे ही बोलते रहना, समझो इसका मतलब है खाली हो जाना, सेवा को भी गवा देना, उसका कोई फायदा नहीं है। सेवा को संभालने वाले सतगुरु को भी संभाल लेते हैं, उसके चरणों में जगह ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। सतगुरु को, जिसको कहते हैं ना, संभालना अपने आप में, समेटना अपने आप में, अपने अंदर समेट लेते हैं। ऐसे बनना चाहिए।
यही महाराज दर्शन दास जी का संदेश है और इसके मुताबिक चल कर के उसकी रहमत को ग्रहण कीजिए। तो इसके साथ ही नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सिरबद्दा पग।